हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कन्वर्जन बिटवीन मोल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने मोल्स के बारे में पहले पढ़ा था। अभी हम जो है मोल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे। एटम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 0.63 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो है 0.63 मोल्स है मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होगा। 0.63 मोल्स है, एक मोल नहीं है मॉलिक्यूल का, 0.63 मोल्स है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन समझना होगा। 5.5 डजन का मतलब है 5.5 इंटू 12। 1 डजन का मतलब क्या है, एक दर्जन का मतलब है 1 इंटू 12 दैट इज 12, है कि नहीं। 2 डजन का मतलब है 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। और उसी तरीके से 5.5 डजन का मतलब है 5.5 इंटू 12। उसी तरीके से 5.5 मोल्स का मतलब है 5.5 इंटू मोल्स का वैल्यू हमें पुट करना है 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ यहाँ पे 5.5 डजन एप्पल्स लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 5.5 इंटू 12 एप्पल्स। और उसी तरीके से यहाँ पे 5.5 मोल्स मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो यहाँ पर आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 0.63 मोल्स के जगह पे हमें लिखना है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो है ही। और इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻23 को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है ये वाला टर्म इंटू 10⁻23। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 3.8, तो हमें मिलेगा 3.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसी तरीके से यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स आर इन 5.5 मोल्स ऑफ एटम्स है। हमें एटम्स को निकालना है, तो पहले हम इसी चीज को लेंगे 5.5 मोल्स ऑफ एटम्स। मोल्स का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23। इसी वैल्यू को पुट करना है, 5.5 से इंटू करना है, तो होगा 3.311 इंटू 10⁻24। और उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 3.3 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो ये है हमारा आंसर। इन्हीं दोनों नंबर को इंटू करना है और सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना है, पहले एक नंबर आएगा, फिर एक दूसरा डिजिट आएगा, इंटू 10⁻, कोई भी नंबर जो है वो आएगा, इस फॉर्म में लिखना है। अभी तक हमने किया कितने एटम्स आता है या मॉलिक्यूल्स आता है। नाउ हमें करना है हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स आता है 3.9 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आता है। एटम्स मतलब थिंग्स आता है। तो जब हम n से इंटू करेंगे दोनों साइड पे, हम दोनों साइड को n से इंटू कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस टर्म को हम डिवाइड में लिखेंगे, n अपॉन दिस मोल्स इज इक्वल टू n एटम्स। तो n एटम्स में जो है n डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स आता है। तो इस एटम में इसी टर्म को हमें 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना होगा। इस फॉर्म में लिखा है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना मोल्स आता है। तो 3.9 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, 3.9 और 6.02 को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये वाला टर्म मिलेगा। यहाँ पे 10⁻20 है, नीचे है 10⁻23 है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻23। ये दोनों when the bases are same powers are added हो जाएगा, तो आएगा 10⁻3। तो यहाँ पे जो है पॉइंट को हमने इस साइड लाया है, तो यहाँ पे आएगा 10⁻4 मोल्स। तो ये है हमारा आंसर। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।